सबका स्वागत और धन्यवाद। पुस्तकों के वितरण करने वाले भक्तों का धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता 30 जनवरी 1973 को प्रभुपाद जी ने ये कहा था। वहाँ पर ये शब्द वहाँ से लिए गए हैं। यदि आप अपने व्यवसाय में पूर्णता चाहते हैं तो आपको परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता वहाँ ये कहा। देखो, प्रभुपाद कृपा से कई बार ये कहा गया है, कृष्ण के बिना हमारा जीवन बेकार है। कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र में होने ही चाहिए, क्योंकि वही सृष्टि के रचयिता हैं, वही मालिक हैं, वही सब कुछ है। और मनुष्य शरीर में हम केवल हमारा जो कृष्ण से संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए आए, और कोई काम हमारा यहाँ नहीं है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को भी प्रभुपाद यही कह रहे हैं, आपको परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं। कई बार इस विषय पर चर्चा होती है, संसार में आदमी कितना कुछ करे, कितना धन इकट्ठा कर ले, कितना बड़ा परिवार हो, कितना बड़ा उसका पद हो, लेकिन जब वो संसार से जाता है तो क्या उसके साथ जाता है? संसार से जब वो जाता है तो खाली हाथ जाता है, हाथ खाली होते हैं। आता है तो हाथ बंद होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो बच्चे के हाथ ऐसे होते हैं, जाएंगे तो हाथ ऐसे होंगे। तो हम मानव समाज के लोग जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ रहे। कारण उसका यही है कि हम शरीर के स्तर पर आ गए हैं और शरीर के सुख भोग में पड़ गए हैं। पर शरीर का ध्यान रखना है बस। पर ये कब तक रहेगा शरीर? आखिर ये तन खाक मिलेगा। कबीर साहब ने कहा है, ये शरीर मट्टी से मिल जाएगा, खाक राख में मिल जाएगा। काहा काहा फिरत मगरूरी में, तुम अहंकार में क्यों घूमता है? समझा रहे हैं। और ये भजन पहले भी हमने सुनाया था, फिर भी यहाँ भी वो भजन फिट बैठता है प्रभुपाद जी के इन शब्दों पर। संत कबीर कह रहे हैं, बड़ा सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार। मेरा मन तो फकीरी में, साधु बनने में लग गया है। फिर वो कुछ बातें बता रहे हैं, जो सुख पाऊं नाम भजन में, जो सुख सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख
मन लगा मेरा यार फकीरी में। ये बात जो है एक अनुभवी आत्मा कह रही है, जो फकीर है, संत हैं और बहुत बड़े संत हैं। उनको भक्तमाल में प्रहलाद जी का अवतार कहा गया है। तो वो कहते हैं मेरा इस संत महात्मा आते हैं हम भटके हुए लोगों को मार्ग पर लाने के लिए। तुम लोग तो सब अमीर बनना चाहते हो, हम दुनिया के लोग धन चाहते हैं, लेकिन कहते जो भगवान के नाम में, नाम भजन में जो सुख है वो अमीरी में नहीं है। संतों का जीवन कैसा है बता रहे हैं, भला बुरा सबका सुनी लीजिए, भला बुरा सब। संत को भला कहेगा। एक संत की बात याद आ गई मेरे को, वो मैं सुना देता हूं आपको, फिर मैं भजन सुनाता हूं पूरा। एक संत अपनी कुटिया में निवास करते थे, गांव के किनारे उनकी कुटिया थी, अपने भजन में लगे रहते। गांव का जो मुखिया था वो तीर्थ यात्रा में जाना चाहता था। पहले जब तीर्थ यात्रा में लोग जाते थे, पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, पैदल यात्राएं होती थी। तो वो महात्मा के पास आया, कहता है महाराज मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं, तो ये मेरे 25 स्वर्ण मुद्राएं हैं, सोने की मोहरें हैं, ये मैं आपके पास रखना चाहता हूं। घर में चोरी हो सकती है मेरे नहीं होने से, तो आप कृपा करके इनको रख लें अपने पास, यहाँ आपके पास कौन आएगा। बोले रख दे यहाँ कहीं। तो उसने जो है स्वर्ण मुद्राएं रख दी से जो कुटिया का जो छत था वहाँ उसमें छुपा दी, और वो यात्रा के लिए चला गया। और वो महात्मा जी को उसने बोला था कि मेरी पत्नी को कोई इमरजेंसी में जरूरत पड़े उसको दे देना, जितनी मोहरें चाहिए होंगी उसको। और यात्रा के लिए चला गया, तो पीछे से पत्नी को जरूरत पड़ी, लंबी यात्रा हो गई थी, पैदल यात्राएं होती थी। तो पत्नी को बताया था उस व्यक्ति ने कि मैंने महात्मा जी के पास स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं, तुम कोई इमरजेंसी पड़े तो उसमें से ले लेना कुछ अपने खर्चे के लिए। पहले सोने की मोहरें होती थी, पहले सिक्के बहुत अच्छे होते थे, अभी तो वैसे ही पेपर मनी, कागज, कोई कीमत नहीं कागज की। तो पत्नी आई, कहते महाराज मुझे कुछ धन की जरूरत पड़ी है, तो आपके पास रखिए। कहते हैं हाँ देख लो यहाँ कहीं रखी है, ले लो। उसने देखा, निकाली 5 मोहरें निकाल ली, 20 वहीं रख दी, मत्था टेक के वो चली गई। काफी समय के बाद वो आए वापस, यात्री, वो देश के मुखिया, अपना गांव के मुखिया भी थे। वो आए जब तो अपनी मोहरें लेने के लिए संत जी के पास आए। भाई जहाँ तूने रखी थी वहीं देख ले। देखा तो 20 मिली उनको, रखी 25 थी। देखो आदमी के बार मूर्ख बन जाता है। आदमी का मन जो है ना, अगर इसको भक्ति के द्वारा, कृष्ण सिमरन के द्वारा, हरि नाम के द्वारा शुद्ध नहीं किया जाता तो इसमें गंदगी भरी रहती है। और जैसे एक शब्द है संस्कृत में, आत्मा नाम मन्यते जगत। आदमी दूसरे को अपनी तरह देखता है। अगर मैं चोर हूं, मैं कहता सभी चोर हैं। मैं बदमाश हूं तो सभी बदमाश हैं। मैं शरीफ हूं तो सभी शरीफ हैं। पर ऐसा होता नहीं है। सबका अपना अपना कर्म, अपना अपना ढंग। तो उस मुखिया को
शंका हो गई कि 5 मोहरें संत जी ने निकाल ली हैं। दूसरे लोगों से बात की, कहते भाई ये साधु तो चोर है। वो तो बड़े पहुंचे हुए संत थे। कैसे? हम देखो, मेरा 20-25 मोहरें रख के गया था मैं, और 5 निकाल ली उन्होंने, उसमें से 20 है। पत्नी को नहीं पूछा उसने कि अभी तुम लाई या नहीं लाई। तो मुखिया था, सब लोगों में उसकी बात फैल गई। कहते देखो भाई, ऐसे साधु जो चोरी करें वो तो साधु थोड़े हैं। चोरी करना जो है ना, जो बच्चे चोर हैं हमारे इधर आश्रम में, ध्यान रखो, चोरी करना महापाप है। ऐसा शास्त्र में बताया जाता है, चोर को अगर जान से भी मार दो तो पाप नहीं है। बहुत सारे बच्चे चोरी करते हैं, बंद कर दो सब चोरी करना। बदमाश बच्चे जो हैं चोरी करते हैं, ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं। तो बात फैल गई, तो फिर कहते क्या करना चाहिए। लोग कहते हैं इस साधु तो ढोंगी है, ऐसा करो इस पर, इसको गधे पर बैठाओ, काला मुंह करो, गधे पर बैठाओ, और सारे इधर गांव में फिराओ, पता लग जाए लोगों को भी साधु ठीक नहीं है। तो ऐसा किया लोगों ने। संत बेचारे कुछ नहीं कह रहे, कहते मेरे कोई कर्म होगा। ऐसे देखा गया कि संतों में जैसे वृंदावन में एक थे गदाधर जी महाराज, उनको झूठा लांछन लगाया गया एक औरत ने। एक दूसरी औरत का पति भक्त बन रहा था, उसकी विषय वासनाएं कम हो रही थी। बोला बस ये गदाधर का प्रभाव इस पर है। उसने एक औरत 20 रुपये दिए उसको, पुरानी बात है, और औरत गर्भवती थी। आई कहती है कि महाराज अभी आपने कृपा की, मेरे भी समय का, प्रसव का समय आया है, मेरा प्रबंध करो। लोगों कथा के बीच में उसने भेजा पैसे देकर, एक हरि सिंह की पत्नी ने। तो वो क्या कहते हैं गदाधर, कहते तू कहाँ थी, मैं तो तेरा ही तो चिंता करता था। बिल्कुल झूठ। लोग अवाक, भाई क्या हो रहा है। संत ये सोचते भी भगवान की कृपा है। याद रखो, संतों के जीवन से सीखना होता है। कभी कोई दुख भी आता है ना, तो हमारा ही कर्म है, किसी को कोसना नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना। इसलिए सभी को, पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी, सभी को संत बनना चाहिए। माताएं भी बड़ी बड़ी महान संत हुई हैं, बड़ी बड़ी महान भक्त हुई हैं। उनके जीवन सुनते हैं, क्या जीवन होते थे उनके माताओं के। करमेती भाई राजस्थान की थी, क्या महान थी वो, पुरानी बात है ये भी। और कर्मा भाई थी, अनेकों माताएं भक्त हुई, एक नहीं। तो उन्होंने कुछ बुरा नहीं माना गदाधर जी ने। उन्होंने कहा कि तू कहाँ थी, तुम तो, मैं तेरा ही चिंतन कर। लोग तो माने नहीं। खैर ये बात छोड़ के मैं आपको संत की बात सुनाता हूँ। उस संत को भी जब गधे पर बैठाया, काला मुंह किया, क्या मेरा कोई कर्म होगा। कुछ नहीं कहा, भाई क्यों तुम मेरे को ऐसा कर रहे हो। गधे पर बैठा कर हा हा हू करने लगे। जब उस मुखिया के घर के आगे से गधा गुजरा, लोग साथ हा हा हू कर रहे हैं, उसने शोर सुना अंदर। वो बात है, क्या है, क्या हो रहा है। कि बोला न तेरे पति ने 25 मोहरें रखी थी उसके पास, और 5 संत ने रख ली, 5 महात्मा खा गया। वो सर पीटा उस औरत ने अपना। कहती इसने, तूने पति को बुलाया, तूने पूछा मेरे को, तूने कहा था वहां से ले लेना, 5 मोहरें तो मैं लाई थी। जब ये कहा तो संत बेचारे आए, सब उतारो उनको, गधे से चरणों में गिर के, महाराज बड़ा अपराध हो गया। तो संत क्या कहते हैं, भाई जो मेरी बड़ी स्तुति करते थे ना, राख की एक मुट्ठी उनके सर पर, जिन्होंने मेरी निंदा की, राख की एक मुट्ठी उनके सर पर। किसी का बुरा नहीं मनाया उन्होंने। तो वही इन्होंने यहां लिखा है ना, भला बुरा सबका सुनी लीजिए। संत सबका भला बुरा सुन ले लेते हैं। करी गुजरान गरीबी में, बड़े गरीब। और देखो अमीरों को भगवान कम ही मिलते हैं, क्योंकि पैसे के चक्कर में खो जाते हैं। पंजाबी में बड़े सुंदर शब्द हैं, वो सुना देता हूं मैं आपको।
पैसियां वालिओ मान न करो नसीबां दा, रब जे महमा बने सदा गरीबां दा। पैसियां वालिओ मान न करो नसीबां दा, रब जे महमा। पैसे वाले लोगों ये मत सोचो तुम बड़े भाग्यशाली हो, भगवान नहीं मिलते पैसे वालों को, मिलते हैं हमें कि पैसे वाले भी अच्छे हुए, पर इन जनरल नहीं। इन जनरल जिसके पास पैसा आ गया उसको अहंकार आ जाता है, वो बस भगवान को भूल जाता है। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है, जो पैसे में मतवाले हो जाते हैं, दो बातें हैं, पैसा, धन और यौवन। जवानी जब आती है तो आदमी भूल जाता है कि मैं बच्चा था, जब मुझे बुढ़ा भी होना है। जवानी में दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करता, पाप करता है। कबीर साहब ही कहते हैं, मेरे पीछे सारे बोलो, धन यौवन यूं जाएंगे। तो जिनका अभिमान कर रहा है ना प्राणी, धन और यौवन, धन यौवन यूं जाएंगे। कैसे जाएंगे? जाविद उड़त कपूर, जाविद उड़त कपूर, जाविद। नारायण गोपाल भज, नारायण क्यों चाटे जग धूल, क्यों चाटे जग धूल। एक तेरा प्राणी जिसको पाकर तू अंधा हो गया, धन और यौवन को, ये ऐसे जाएंगे जैसे कपूर। कपूर सब समझते हैं ना, जो जिसका भगवान के आगे जलाया भी जाता है कपूर, उसको बाहर रख दो उड़ जाता है, वो बड़ा बड़ा कपूर खत्म हो जाता है। ऐसे ही धन और यौवन दोनों चले जाएंगे। ये प्राणी, तू गोपाल श्री कृष्ण का, भगवान का भजन कर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर। क्यों बेकार की मट्टी छान रहा है तू भजन कर भगवान का। ये शरीर तेरे को केवल भगवान को मिलने के लिए, और भगवान मिलेंगे तुम्हें कैसे? जब उनकी भावना से तू भावित हो जाएगा, जब तेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। अभी तो तेरा प्रेम धन से है ना, पत्नी से है, बच्चों से है, घर से है, धंधे से है, ये कोई तेरे काम नहीं आने वाला। तेरे काम तो बस गोविंद आएंगे, कृष्ण आएंगे, जिनको तू भूल गया है। तो मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले तो दूर की चीज रही, ये शरीर भी तेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी शमशान की अमानत है। तेरे तो भाई गोविंद हैं। इसलिए मैं करने के बजाय तू क्या कर, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद तेरा और कुछ नहीं, गोविंद तेरे हैं, पर जिनको तू भूल गया है, ये याद कर तू कि गोविंद मेरे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंद, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय,
गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि, राधा रमन हरि गोविंद, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। तेरे तो भैया गोविंद हैं और कोई नहीं तेरा, और तू उन्हीं गोविंद को प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए मनुष्य शरीर में आत्मा तू आई थी। पता नहीं कितने जन्म तेरे हो चुके हैं, कितनी बार तू शरीरों का परिवर्तन कर चुकी है। आत्मा, आत्मा का मृत्यु नहीं है, शरीर की मृत्यु होती है। ना जायते मृते कदाचिन, ना हन्यते हन्य माने शरीरे। भगवान गीता में कहते हैं शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। तू तो आत्मा है। क्यों तू शरीरों में आ गई? क्योंकि तू हरि से, गोविंद से लग रहा के सुख भोगना चाहती थी। गोविंद जबरदस्ती नहीं करते, गोविंद जबरदस्ती नहीं करते। तेरा गोविंद से बिछो हो गया, अलग हो गई तू गोविंद से, और ये तूने बेकार का शरीर धारण कर लिया, और तू यहां प्रयास कर रही है आत्मा सुख भोगने का, पर यहां कोई सुख नहीं है, यहां तो दुख ही दुख है। पर तू मेरे से अलग होने के कारण, गोविंद से अलग होने के कारण आत्मा तू दुखी हो गई बड़ी, और तू इस दुख रूपी संसार में सुख खोज कर रही है। ये तेरी भूल है। जैसे मृग तृष्णा, मृग की बात आपको सुनाई थी। मृग पानी में रेत खोज रहा है, रेत में पानी खोज रहा है, रेत में पानी खोजते खोजते उसका प्राण चले जाते हैं। इसी प्रकार इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज करते करते हमारे प्राणांत हो जाते हैं। और ये तो शरीर मिला था हरि से अपना संबंध जोड़ने के लिए, तूने इसको विषय विकारों में लगा दिया, तू भोग विलास में पड़ गया, और तू, तेरी चेतना जो है, तेरी भावना जो है वो दूषित हो गई, तेरा मन मलिन हो गया, और तू भूल गया मेरे को। तो भगवान स्वयं भी आते हैं और ऐसे भक्तों को भी भेजते हैं, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों को भी भेजते हैं, जाओ भूले भटके लोगों को मार्ग पर लाओ। फिर भी हम नहीं आना चाहते। भाई भगवान क्या करें बताओ। अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक द वाटर। घोड़े को तुम पानी के पास ले जाओ, पानी तो घोड़े को खुद ही पीना पड़ेगा, वो जबरदस्ती नहीं पिलाया जा सकता। घोड़ा नहीं पीता तो उसकी इच्छा है, पीता है उसकी इच्छा है। इसी प्रकार ये भक्ति करना हमारी जीवों का काम है, हम सबका काम है। भक्ति प्रशानुभव विरक्ति अन्यत्र चा। भक्ति करने से ही संसार में हमारी विरक्ति होगी। ये दुख रूप संसार से हम मोहग्रस्त है ना, तो विरक्त हो जाएंगे। विरक्ति जो है वो बड़ी जरूरी है। तो संत भला बुरा सबका सुन लेते हैं बेचारे। संत की बात झूठा लांछन लगाएगा, अच्छा प्रभु की कोई मेरे से कोई गलती हो गई होगी, कहीं इस जन्म में तो नहीं, पता नहीं दूसरे कहीं जन्म में हुई होगी। लोग स्तुति पहले करते थे, उनके सर में भी स्वा कहते हैं राख को, और उल्टा सीधा कहने वालों के सर में भी राख। संतों को कुछ नहीं चाहिए। जो सच्चे संत हैं ना, जो उनकी स्तुति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो पुण्य ले जाते हैं उनके। और जो संतों की निंदा करते हैं वो उनके पाप ले जाते हैं। भगवान के पास जाने के लिए निर्लेप कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का प्रेम, केवल कृष्ण प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भगवान के पास जाने के लिए। तो संत कबीर कहते हैं, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा
फकीरी में क्या है? जो सुख पाऊं नाम भजन में, जो सुख पाऊं जो सुख पाऊं नाम भजन में, जो सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, सो मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा। संत कबीर क्या कह रहे हैं, कैसे संतों का जीवन है? भला बुरा सबका सुनी लीजिए, भला बुरा करी गुजरान गरीबी में, करी मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा। और संत कहाँ रहते हैं? प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर बलि बनी आई सबूरी में, बलि बनिया बलि बनी आई सबूरी में, बलि बनी मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार। और संतों की क्या प्रॉपर्टी, क्या उनकी कितना धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने मकान हैं? कबीर साहब कह रहे हैं, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी जिसमें पानी रखते हैं संत, कि प्यास लगे तो पानी पीने के लिए कुंडी उसको कहते हैं, ऊपर से पकड़कर, और सोटा बगल में दिया हुआ है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा जागीरी में, चारों
मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा। संतों की संपत्ति, कुंडी हाथ में, बगल में सोटा, ये उनकी संपत्ति है। और चारों दिशा जागीरी में, कहीं भी संत जाके अपना आसन लगाएंगे, कोई मना थोड़ा करेगा। भारत में अभी भी ऐसा है, सभी अपनी जागीर है, चारों दिशा जागीरी में। फिर आखिर में बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कबीर साहब। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर काह फिरत मगरूरी में का, काह फिरत मगरूरी में का, काह फिरत मगरूरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन। ऊपर शिक्षा दी, संत कैसे होते हैं बताया, उनका क्या जीवन है। आखिर में वो क्या कह रहे हैं, आखिर ये तन खाक मिलेगा, ये तन जो है खाक में मिल जाएगा, जल के राख हो जाएगा। काह फिरत मगरूरी में, तू अहंकार में क्यों फिर रहा है प्राणी? ये मेरे भाई, तुम अहंकार किस बात का कर रहा है? ये तन तो तेरा राख में मिलने वाला है। फिर आखिर में क्या कहा उन्होंने, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत साहेब मिले सबूरी में, साहेब मिले, साहेब मिले सबूरी में। साहेब मिले सबूरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार। संत कबीर कहते कबीर सुनो भाई साधु, साधुओं सुनो। ये सबके लिए कह रहे हैं, साधुओं के लिए विशेष है। साहेब मिले सबूरी में, साहेब भगवान ये विनम्रता में मिलेंगे। अहंकार अगर तेरे अंदर है उसका तू त्याग कर। एक आत्मा मेरे पास आई, उसका मतलब जन्मदिन था, रोने लगी मेरे पास आके। क्या बात? कहते 53 साल बीत के मेरे कुछ नहीं हुआ जीवन में। फिर उस आत्मा ने कहा मेरे को कि अहंकार बड़ा मेरे में। संत कहते हैं सुनो भाई साधु को, भगवान जो हैं साहेब विनम्रता में मिलेंगे। विनम्रता भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए
सर को झुकाना ही पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। जो भक्त विनम्र नहीं वो भक्त नहीं। हमारे गुरु महाराज की मुझे बात याद आ रही है कि आपको सुना दूं मैं, विनम्रता की। कृष्ण की बड़ी कृपा, राधा रानी की अपार कृपा कि ऐसे संतों का संग मिला मेरे को, साथ रखा इन्होंने, बड़ा नजदीक से देखा। ऐसे संत बड़े दुर्लभ। एक घटना घटी, संतों की विनम्रता मैं आपको बता रहा हूं, वृंदावन की 1975 में मैं गुरु महाराज की सेवा में था। इन्होंने विदेश से मुझे बुलाया कि तू मेरी सेवा में आ जाए। एक कृपा थी इनकी। इनको क्या कमी थी सेवकों की, दुनिया भर के सेवक, बड़े बड़े लोग जो हैं इनके आगे मतलब सब कुछ रख देते थे, लेकिन इनको क्या था, ये तो बड़े पहुंचे हुए संत। तो मेरे को सेवा में बुलाया। मैंने एक घटना देखी तो कोई 10 बजे का समय था, सुबह का। वैसे तो प्रभुपाद सायंकाल को लोगों को मिलते थे, सायंकाल 4-5 बजे आरती से पहले पहले दर्शन देते थे लोगों को। तो उनके एक शिष्य थे महंसा स्वामी, जो मेरे गुरु भाई थे। वो प्रभुपाद के सचिव थे, सेक्रेटरी थे, और मैं उनका नौकर। सेक्रेटरी ने मुझे बुलाया, महंसा स्वामी नहीं, परमहंस स्वामी, महंसा नहीं, महंसा दूसरे एक और स्वामी थे। परमहंस विदेशी शरीर था उनका। मेरे को कहला प्रभुपाद को पूछो, एक गेस्ट हैं मिलना चाहते हैं, वो मिल लेंगे। मैंने पूछा, मैं प्रभुपाद पूछ रहे हैं परमहंस स्वामी, एक गेस्ट आए हैं आपको मिलने के लिए, और मिल लेंगे आप? कहते मिल लेंगे। गेस्ट को अंदर बुलाया, मैं, प्रभुपाद और वो गेस्ट, 3 जने उनके कमरे में। वो गेस्ट जो आया उसकी बैकग्राउंड सुनो। वो ये जो मोदी परिवार है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मोदी इंडस्ट्री, सब जानते हैं। अपना जब आप हरिद्वार जाओ रास्ते में मोदी नगर आता है, बड़ी इंडस्ट्री है उनकी। उस परिवार से था वो, लेकिन साधु भेष में था। वो भी डॉक्टर पढ़ा हुआ था, MBBS उसने की थी, पर अभी साधु बन गया है। आया प्रभुपाद जी के पास बैठा और प्रश्न करने लगा प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद उसके प्रश्नों का उत्तर देने लगे। मैं भी वहीं बैठा हूं। प्रश्न करने के बाद वो कहता है, स्वामी जी मैंने एक आपका भागवत पढ़ा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। एक प्रति भागवत की मैंने पढ़ी, बड़ा आपने जैसे ट्रांसलेशन किया है, एक एक शब्द का अनुवाद किया है, जैसा आपने तात्पर्य दिया है, बहुत। और मैंने आपको ऊट पटांग प्रश्न भी किए अभी, लेकिन आपने मुझे बड़े सुंदर उत्तर दिए। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। तो आप कृपा करके ये भागवत, पूरे भागवत जितने भी हैं 12 स्कंद मुझे दे दीजिए, जितनी में उसकी धन राशि होगी मैं दे दूंगा। तो प्रभुपाद कहते हैं उसको, अरे मैंने भागवत पूरा नहीं किया। उस समय पता नहीं 6ठे स्कंद पर थे प्रभुपाद, 6ठे स्कंद का अनुवाद चल रहा था। वो जो मोदी परिवार से साधु, वो प्रभुपाद जी को देखने लगा, कहते मेरी एक प्रार्थना आपसे है। संत की विनम्रता की बात सुना रहा हूं मैं आपको। तो प्रभुपाद कहते हैं क्या, आप बताइए। देखा भी वृद्ध हैं। प्रभुपाद जी ने 70 साल की अवस्था में तो आंदोलन शुरू किया था। अभी आंदोलन शुरू हुए 75, 76, 77 में धाम में चले गए गुरु महाराज। तो देखा, कहते स्वामी जी मेरी एक प्रार्थना आपसे, कि इससे पहले आप ये शरीर का त्याग करें, ये भागवत पूरा कर देना, पूरा 12 स्कंद पूरे कर देना।
गुरु महाराज ने क्या कहा, अच्छा मुझे आप आशीर्वाद दो कि मैं भागवत पूरा कर सकूं। ये है संतों की विनम्रता। वो साधु नौजवान था, बुढ़ा नहीं था, प्रभुपाद इतने वृद्ध हैं, लेकिन उससे भी कि तू तेरी इच्छा है मेरा भागवत पूरा हो जाए, मेरे को आशीर्वाद दो। मैं सुन रहा हूं ये घटना, संत कितने विनम्र, किसी से भी आशीर्वाद ले लेंगे वो, उनको अहंकार नहीं। भक्ति राज्य में जिसे भी अहंकार है, ज्ञान चाहे वो कितना बना बना करेगा, कोई असर किसी पर नहीं होने वाला। ज्ञान तो लोग करें बड़ा बड़ा ज्ञानी है भाई, ज्ञानी है, पर अहंकार तो उसका ज्ञान नहीं, विज्ञानी नहीं है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान तो बहुत बखानते हैं, शब्द हैं मेरे पीछे बोलो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने में बहुत सारे लोग कुशल हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर जे नर अचर हैं ते नर न घनेरे, जे नर अचर हैं ते नर। दूसरों को उपदेश कुशल अच्छे उपदेश देने वाले बहुत लोग हैं, पर जो आचरण करते हैं वो ज्यादा नहीं है। आचरण होना चाहिए। प्रभुपाद जी का क्यों इतना प्रभाव था, आचरण था उनका। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे नर अचर ही ते नर ना खनेरे। अभी देखो ज्ञान बड़ा है, ये कहा हाँ ये कहा ये कहा, लेकिन अहंकार भी भरा पड़ा है अंदर। क्या क्या लाभ उसका, फिर अहंकार नहीं जा सका, भक्ति राज्य में क्या प्रवेश करोगे। यदि भक्ति माता की कृपा मिलेगी। भक्ति राज्य में तो विनम्रता चाहिए। जब हम इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं ना, तो ये विनम्रता नहीं आ सकती। इंद्रियों के तर्पण का परित्याग करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना पड़ेगा, पुरुष को भी और स्त्री को भी। तभी भक्ति राज्य में प्रवेश होगा, तभी भक्ति माता की हम पर कृपा होगी, और हमारे में जो दोष हैं सब दोष भक्ति मां की कृपा से चले जाएंगे। तो लेकिन हम लोगों में भक्ति नहीं होने के कारण अहंकार भरा पड़ा है, बेकार की बातें पड़ी हुई हैं। एक बात मेरे को और बीच में याद आ गई, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। पहले लोग पुराने कुछ चावल या साथ में ले जाते थे, यात्रा में जब जाते थे। एक व्यक्ति हरिद्वार यात्रा में गया था, गाँव से चावल ले गया था साथ। एक माई मिली, तो माई मेरी चावल बना दे दूँ। बना देती हूँ बेटा, बैठो बना देती हूँ, उबाल देती हूँ। तो बैठ के वो आदमी बेचारा यात्रा में तो आया है हरिद्वार में, पर दोष बहुत है अंदर, बड़ी त्रुटियां हैं। चावल भी उबल रहे हैं, बैठा हो तो माई को पूछता है, माई तू अकेली है यहाँ पर? कहती तू मर जाएगी तो तेरा जनाजा कौन निकालेगा? कहती मेरे बच्चे कहीं रहते हैं, वो आ जाएंगे। और जिस दरवाजे से उसने प्रवेश किया वो छोटा सा दरवाजा था। माई अगर तेरी ये भैंस मर जाएगी तो इसको कैसे बाहर निकालोगे? बस उल्टी सीधी बातें करो। मुस्कुरा, तेरी ऐसी थी, तू मुझे भी मारने आ गया, मेरी भैंस को भी मारने आ गया। चावल उसने अध पके ही उसके डाले कपड़े में, ले इनको, चल भाग यहाँ से। वो बेचारा भूखा था, चावल का वो कपड़े में बांध कर लेके चल पड़ा। तो रो रहा है अभी, वो दुखी होके रो रहा है। किसी ने पूछा ये क्या है, इसमें क्या टपक रहा है तेरे झोली से? कहते मेरी जीभा का रस टपक रहा है, मेरी जीभा का रस इससे टपक रहा है। चावल अभी उसने डाल दिए थे ना, बने भी नहीं थे। तो मतलब हमें अच्छा बनना है भाई, भगवान को पाने के लिए दोषों को निकालना है। ये जो संत बैठे हैं, कितनी विनम्रता, इन्हें बिल्कुल अहम नहीं। जिन्होंने सारी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार किया, 17 साल की अवस्था में 7 डॉलर लेकर के 7 समुद्र पार गए,
इतनी इतनी कठिनाइयां झेली, कोई भगवान का प्यारा ही ऐसा कर सकता है। और लोगों पर जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था, जो कृष्ण को जानते नहीं थे, वो भी कृष्ण भक्ति में लग गए। आज तक ना हुआ है, ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति। ये बड़े महान संत हैं। लेकिन इनकी महानता देखो, एक साधारण व्यक्ति है, साधु भेष बन गया है, वो डॉक्टर था तो क्या हो गया उससे, पर अभी प्रभुपाद का तो बच्चे के समान था। उसने जब कहा कि भागवत पूरा कर देना, कहता आशीर्वाद दो मेरे को, मैं सुन रहा हूँ। मैंने देखा कितनी विनम्रता इन महापुरुष में है, गुरु महाराज में है। तो वही यहाँ उन्होंने बताया है, कहते कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिले साबूरी में। भगवान तो विनम्रता से मिलेंगे, भक्ति से मिलेंगे। इसलिए कहा है ना, हम भक्ति तो करते हैं, कई लोग तो संसार के लोगों की भक्ति करते हैं, कई लोग पत्नी की भक्ति करते हैं, कई लोग अपने धन को पूजते हैं। भक्ति तो केवल कृष्ण की करनी है। इसलिए एक दो शब्द सुना देता हूँ। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री खजाना नाम से भर ले, खजाना भक्ति भगवान की कर ले। देखो भगवान ने किसी देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए मना किया गीता में। क्या कहा भगवान ने? ये अपि अन्य देवता भक्त्या ये अन्ते श्रद्धायान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय ययन्ति अविधि पूर्वकम। जो दूसरे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, ये अपि अन्य दूसरे देवी देवता, वो मेरी ही भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को बनाने वाला मैं हूं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर का बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर है, पर उन लोगों की ये जो देवी देवताओं की भक्ति करना है ना, अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। ये बेसमझी से जो कर रहे हैं। ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धा यान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वक है वो। भगवान ने गीता में साफ कहा, क्योंकि वही सबके कारण हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी एक ही शरण में आ। एक कहा, एकम कहा भगवान ने, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। शरण में जाने के लिए तैयारी नहीं है हम, मन की शरण में है। मेरा मन जो कहता है वो मैं करूंगा। अरे मन तो भाई तेरा बहुत बड़ा शत्रु है। तेरा मन शुद्ध थोड़ा है, तेरा मन अशुद्ध है। उल्टे सीधे काम करने के कारण तेरा मन मलिन हो चुका है। लेकिन उसी मलिन मन के, जैसे प्रभुपाद जी ने शब्द कहे हैं, माइंड इज वंस बेस्ट फ्रेंड व्हेन इट इज इन कंट्रोल, माइंड इज वंस वर्स एनिमी व्हेन इट इज नॉट इन कंट्रोल। मन जो है जीव का सबसे बड़ा मित्र है जब ये बस में है, और मन ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है जब ये बस में नहीं। आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद इन्हीं शब्दों के साथ? मेजॉरिटी पीपल पुट फुल फेथ ऑन देयर एनिमी। आमतौर पर लोग अपने शत्रु पर ही विश्वास किए हुए हैं। मन कंट्रोल में है नहीं, उसी पर लोगों का विश्वास है। मन जो कहता है वो करते हैं। अरे मन तो भाई ये नरक में ले जाने के लिए तुला हुआ है हमको। इसलिए संत कह रहे हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले साबूरी में।
संत तो विनम्रता में मिलेंगे। तुम्हें अहंकार का परित्याग करना पड़ेगा। अहंकार बहुत हम में करते हैं बस। किसी को कुछ बोलो तो आगे से अपनी वो करने लग पड़ेगा, अपनी तारीफें करने लग पड़ेगा। तो अंग्रेजी में कहावत है, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। तो अगर अपनी तारीफ खुद करता है तो इसकी कोई सिफारिश नहीं होगी भाई, तेरे को कोई मानेगा नहीं। तो विनम्रता हम सब के लिए बड़ी आवश्यक है। सब तो भाई संत नहीं बन सकते, लेकिन जहाँ आप हो वहीं अच्छा व्यवहार करो, विनम्रता लाओ, भक्ति करो। गृहस्थी हो तो कोई बात नहीं, गृहस्थ में अच्छी तरह रहो। ये सोचो भाई ये शरीर एक दिन खाक में मिल जाना है, तो अहंकार ठीक नहीं है भाई। आखिर ये तन खाक मिलेगा, काह फिरत मगरूरी में। क्यों तेरे को अहंकार है, ये तो मिट्टी में मिल जाना है इसने। ये गुण लाओ। संत कपड़े पहनने से नहीं कोई बनता, संत जो है अपने एक्शन से, अपने कार्य से बनता है, भावना से बनता है। हमने अपने हृदय को परिवर्तित करना है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं आज के सत्संग में कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों को कह रहे हैं कि तुम लोग भगवान को केंद्र में, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो। भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो। परम भगवान श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा आप व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं। अगर कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रभुपाद कहते हैं कि तुम व्यर्थ में अपना समय गंवा। सभी हम व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं, और वो समय आ जाएगा जब जाने का, उस समय कोई नहीं बचा सकता हमें मृत्यु से। जब चलने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे। तो संतों की वाणी बड़ी दिव्य वाणी होती है, उसमें बड़ी शिक्षा है। प्रभुपाद जहाँ भी जाते लोगों को शिक्षा देते, और इन्होंने अमेरिकन लोगों को जो है प्रभावित कर दिया। अमेरिकन लोग पता क्या कहते थे कि इंडियंस आर वर्शिपर ऑफ मैनी गॉड्स। हिंदुस्तानी बहुत सारे भगवानों को पूजते हैं। इंडियंस आर वर्शिपर ऑफ आइडल्स। हिंदुस्तानी पत्थरों को पूजते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ जो भी हम करते हैं वही सही है, पर समझाने वाला कोई नहीं था। कृष्ण ने बड़ी कृपा की, इनको भेज दिया। इन्होंने अमेरिका में मंदिर स्थापित कर दिए, और इतने सुंदर मंदिर, इतने सुंदर श्रृंगार भगवान का जो हम सोच भी नहीं सकते। इन्होंने ही अमेरिका में और विदेशों में सनातन धर्म को ये ले गए और वहाँ प्रचार शुरू किया। अभी तो बहुत सारी संस्थाएं घुस गई, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे मंदिर खुल गए, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, जगह जगह विदेशों में। तो पर पहली शुरुआत इन्होंने ही की थी। अभी आप देखो कि एक बार मैं जहाज़ के सफ़र में था, तो प्रभुपाद कृपा से मैंने जहाज़ वालों का नहीं खाया। 1974 में ही मैं विदेश चला गया था। 74 में ही संस्था में आया, अफ्रीका चला गया था मैं जहाज़ में। एक मैंने कहीं फ्लाइट में था, पता नहीं कहाँ से, अमेरिका से आ रहा था या कहाँ से, अफ्रीका से आ रहा था। तो मैं खाता नहीं, पूछते हैं बार बार आकर, एयर होस्टेस पूछते हैं। तो मेरे साथ एक अफ्रीकन औरत बैठी हुई थी, सीट नंबर ऐसा मिला, मैंने कुछ नहीं खाया। तो वो कहती है आपने, यू डिडंट टेक एनीथिंग। मैंने कहा वी आर वेजिटेरियन एंड दिस फूड इज़ नॉन वेज। मैंने कहा हम शाकाहारी, हम नॉन वेज नहीं खाते, ये गंदी। कहती है देन यू कैन टेक द एग्स।
अगर वेजिटेरियन हो तो अंडे खाओ, पर लोगों को पता ही नहीं है। पर प्रभुपाद जी की कृपा से मैं ये बताना चाहता हूं आपको, जहाज में नॉन वेज है, भोजन नॉन वेज भी है, वेजिटेरियन है, और प्योर वेज। प्योर वेज क्या है? प्योर वेज है जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं है। ये इनकी कृपा से जहाज़ों में मिलने लगा। वैसे तो सब एक ही जगह रखा होता है, वहाँ ही मीट रखा है, वहीं वेजिटेरियन रखा है। प्रभुपाद कृपा से हमने कभी नहीं खाया, आज तक नहीं खाया, और आगे भी मरते दम तक प्रभुपाद कृपा करेंगे। या तो अपना ले गए, या कुछ पानी पुनी पी लिया, जूस जास पी लिया, बस। तो इनकी कृपा से पूरे संसार में बहुत बड़ा एक बहुत रेवोल्यूशन आया, एक क्रांति आई मांसाहार में। अभी अमेरिका में, एक मैं आपको पुरानी बात बताता हूँ। मैं इंग्लैंड में था, तो मैं इंग्लैंड में था या अमेरिका में था। इंग्लैंड में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ट्रेन एक्सीडेंट में तो मैं टीवी देख रहा था, इंग्लैंड में ही हुआ था, शायद लोग मर भी गए थे उसमें। तो टीवी देख रहा था, तो उसमें एक ऐड आई, एक एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन आया। तो वो अमेरिका का टीवी दिखा रहा था इंग्लैंड के बारे में, ट्रेन एक्सीडेंट में कितने मर गए। वो क्या नाम है टीवी का, फेमस अमेरिका का वो टीवी चैनल। तो वो कहता है, गेस हाउ मेनी पीपल एवरी ईयर बिकमिंग वेजिटेरियन इन यूएस। बोला गैस करो इसको कि हर साल यूएस में कितने लोग शाकाहारी बनते हैं। ये उसने पूछा। फिर बाद में बताया, पता नहीं 10 लाख लोग हर साल अमेरिका में शाकाहारी बन रहे हैं, मांसाहार छोड़ रहे हैं। ये इनकी कृपा। इन्होंने बताया क्यों मांस नहीं खाना, क्या दोष है उसमें। लोग मांसाहार को छोड़ रहे हैं। नहीं तो मांस को पहले गाजर मूली की तरह खाते थे, कई मांसाहार छोड़ करके भक्त बन गए। तो इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लाई पूरे संसार में। सबको इनकी शिक्षाओं का प्रचार करना चाहिए, लोगों में पहुंचानी चाहिए इनकी शिक्षाएं, और भक्ति करनी चाहिए, मन को कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए। तो नहीं तो हम संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं, अपना व्यर्थ समय हम गंवा रहे हैं। भक्ति के अलावा समय नाश हो रहा है, समय व्यर्थ में जा रहा है व्यर्थ ही ममता किया, न अंत कौ संग लागरे। तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशा अब जागरे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तज तातरे। दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात ने। ये मिला था तेरे को कहीं से? हाँ लिया, बहुत बहुत बढ़िया है ये। एक संत थे, गुजर गए वो बेचारे, योगी विश्वात्मा बामरा जी, उधमपुर में भी आए थे। तो ये प्रार्थना वो बोलते थे। तो मैंने कहा महाराज इसको छुपा दो। उन्होंने छुपाई, ये लोगों में बांटी थी। तो मैंने कुछ शब्द से समझ के याद थे, एक दो शब्द कुछ और सुना देते हैं हम। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता रे। दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे। संसार के भैभव सभी तू जान जलती आग रे। दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशा अब जागरे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता रे। बड़ी सुंदर शिक्षा मैं सुना देता हूँ आपको, आप सुनते जाओ। प्यारे तुम्हारे प्रेम के जो पात्र हैं संसार में, बह जाएंगे सब एक दिन, तज के तुझे मझधार में। जो तेरे प्रेम के पात्र हैं ना, शमशान में तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तज के तुझे मझधार में।
साथी न होगा तन तेरा जिससे अधिक अनुराग रे। तू भाग तनपुर छोड़ के बीती निशा अब जागरे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे। दे छोड़ सब अरमान नित हरि नाम जप दिन रात। बड़ी सुंदर शिक्षा है। संसार जिनसे तू बड़ा प्रेम करते एक दिन तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे मझधार में, शमशान घाट में। साथी ना होगा तन तेरा, तेरा तन भी साथ नहीं दे रहा भाई, वो भी जिससे अधिक अनुराग रे, जिससे तुम्हें बड़ा प्रेम है अपने तन से। तू छोड़ के तनपुर को छोड़ के तू भाग, बीती निशा अब जाग रे। अरे समय बीत गया, अभी तू जाग प्राणी, तू जाग। यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे। दे छोड़ सब अरमान नित हरि नाम जप दिन रात रे। आगे क्या कहा? तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है। प्राकृत गुणों के खेल में भूला हुआ निज सुधि है। करता नहीं तू कर्म का अभिमान तन का त्याग रे। पहचान अपने आप को बीती निशा अब जागरे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे। तू तन नहीं, तू ये शरीर नहीं है, तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित्त बुद्धि है, ये तुम कुछ भी नहीं है। प्राकृत गुणों के खेल में, जो भौतिक का जो गुणों का खेल है, भूला हुआ निज सुधि है, तू अपनी सुधि भूल गया है। करता नहीं तू कर्म का अभिमान तन का त्याग रे। तू कर्म का करता नहीं है, तू मन का अभिमान छोड़। पहचान अपने आप को, अपने आप को पहचान। बीती निशा अब जागरे, टाइम बीत रहा है प्राणी, बीती निशा अब जागरे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे। दे छोड़ सब अरमान नित हरि नाम जप दिन रात ले। कारण त्रिविधि यह वासना तेरे दुखों की है बनी। मरता जन्मता योनि बहु फेरे लगाता है घनी। स्वामी से है सेवक बना कल हंस है ना कागरे। आहोश में क्यों भूलता बीती निशा अब जागरे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता। कारण त्रिविधि यह वासना, तीन प्रकार सतोगुण रजोगुण तमोगुण की जो वासना है तेरे दुखों की है बनी। तेरे दुखों का कारण ये वासनाएं हैं तेरी। कारण त्रिविधि यह वासना। मरता जन्मता जोनी बहुत, कई जन्म तेरे हो गए, कई बार मरा कई बार जन्मा। फेरे लगाता है घनी, बार बार तू फेरे लगा रहा है, संसार में आ रहा है। स्वामी से है सेवक बना। स्वामी से तू सेवक बना। ना हंस है ना काग रे, ना तू हंस है ना काग है, कुछ भी नहीं। होश में क्यों भूलता बीती निशा जागरे। होश में आ। होश में कैसे आएगा? हरि नाम जप दिन रात। दिन रात भगवान का नाम ले। हरे कृष्ण 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 बोलो, हरे राम। फिर क्या कहा? हो सावधान विचार सब बातें समझ में आएंगी। जकड़ा हुआ जिनमें सदा वह ग्रंथियां खुल जाएंगी। कल्पित दिखाती काली माँ पथ शुद्ध है ना दागरे। खोया स्वपन में बावरे बीती निशा अब जागर। यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे। दे छोड़ सब अरमान नित हरि नाम जप दिन रात। हो सावधान, सावधान हो जा। जैसे कि बता सावधान, बेशरम बेशराम
मैं कहता हूं सावधान बेशरम, सावधान हो जा। सावधान होके विचार सब बातें समझ में आए। सावधान होगा, सावधान तो भाई नाम जपने से होगा, भक्ति करने से होगा। बातें सारी तुमको समझ में आएंगी। जकड़ा हुआ जिनमें सदा, वह ग्रंथियां खुल जाएंगी। जिन ग्रंथियों में तू जकड़ा हुआ ना वो खुल जाएंगी। कल्पित दिखाती काली माँ, पत शुद्ध है ना दाग रे। काली माँ जो है कल्पित दिखाती, काली माँ जो तुम्हें कल्पित जो है रास्ता दिखा रही है, फिर पथ तेरा शुद्ध हो जाएगा और ना कोई दाग उसमें रहेगा। खोया स्वप्न में बावरे, तू, उनका महात्मा जी का नाम भी बावरा था, उन्होंने अपने आप को ही लिखा है। तू स्वप्न में खो गया, खोया स्वप्न में बावरे, बीती निशा अब जागरे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे। फिर आखिर में नहीं, अभी और भी हैं। नाते सभी तन से किए, नाते तूने तन से किए। माँ बाप पुत्र कलत्र ये, माँ बाप पुत्र और तेरी पत्नी, साथी सहोदर अपनों पो, भूला फिरे लख यत्रिये। तेरा साथी कौन है तुम्हें पता ही नहीं है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत कौ संग लागरे। व्यर्थ की ममता तुम कर रहा है, अंत में तेरे संग नहीं लगेगी। तू देख आंखें खोल के, बीती निशा जागरे। आंखें खोल के तू देख, समय बीता जा रहा है और तू जाग। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे। जो देखता है स्वप्न के सारे तमाशे जान तू। जो तू देख रहा है ना, स्वप्न के ही तमाशे हैं। स्वप्न में बहुत कुछ हो जाता है ना। दो प्रकार के सपने हैं। महादेव ने उमा को कहा रामायण में, उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहूं, हरि का भजन सत्य है, जगत स्वप्नवत है। जगत को स्वप्नवत कह रहे हैं शंकर भगवान। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो भाई ये सपना तो रात को आता है, ये भी स्वप्न है। दो प्रकार के सपने हैं। एक तो सोए हुए देखते हैं, सपने में कोई आदमी मिनिस्टर बन जाता है, किसकी लॉटरी निकल जाती है, किसी सुंदर लड़की से शादी हो जाती है। सपने में सब सच मानता है, अब जागता है तो वहीं टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है वो। तो एक सपना तो रात को देखते हैं, ये दिन में जो देख रहे हैं ये भी सपना है, संसार भी सपना है। जब आंखें बंद होंगी ये सपना टूट जाएगा संसार का, और जब आंखें खुलेंगी तो रात का सपना टूटेगा। आंखें बंद होंगी तो ये सपना टूट जाएगा संसार का। आंखें जब बंद हुई, नाते रिश्ते सब खत्म, बस अभी शमशान में ये शरीर जल जाएगा। जो देखता है स्वप्न के सारे तमाशे जान तू, है सार कुछ इनमें नहीं, व्यापार मन का मान तू। भयहीन हो जा, दे हरि के हाथ में निज भागरे। सो के जगाया बाबरे, बीती निशाय अब जागरे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे। दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन। जो तू देखता है सपने के तमाशे हैं, सारे तमाशे जान तू, है सार इनमें कुछ नहीं, इनमें कुछ सार नहीं है। व्यापार मन का मान लू, मन का व्यापार है। रात का सपना, दिन का सपना। भयहीन हो जा, दे हरि के हाथ में निज भाग रे। भयहीन निडर होकर के भगवान के हाथ में, हरि के हाथ में अपनी तू बाग सौंप दे। सोके निशाया बामरे, बीती निशा अब जागरे। सोके निशाया बामरे, तू सोके जाग, और अभी समय बीत रहा है, अभी तू जाग पुरानी। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता करे। दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे। हरे कृष्ण 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 हरे,
हरे राम राम। बोलो हरि नाम प्रभु की। तो इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव ने इतना कुछ दे रखा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। प्रश्न कोई है किसी को? कि बहुत हैं थोड़े। कौन है? बामला की? हाँ देखो मैंने पहचान लिया उनको। ये जब प्रवचन करते थे ना, खड़े होकर प्रवचन करते थे, बैठ के नहीं करते थे। तेरे पास फोटो कहाँ से आ गया इनका? क्या लिखा है? परमा आराध्य गुरुदेव श्री ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बामरा जी महाराज अपने आप को हैं? अच्छा, क्या? कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये भी बोला ना हमने। तो ये मतलब हम इनका प्रवचन सुनने जाते थे और ये खड़े होकर प्रवचन करते थे, और बड़े ये जो प्रार्थना इनकी हमें इतनी अच्छी लगी, तब मैंने इनसे निवेदन की थी। इन्होंने छुपाई थी ये प्रार्थना, मेरे पास कहीं पड़ी होगी। तो ये प्रार्थना बहुत अच्छी जो है इन्होंने कही है, बड़े एक एक शब्द बड़ा विचारने का है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न भाई बोलो। नंदीमुखी माता कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपकी सेहत कैसी है? जब से आप यहाँ आए थे और हमें मंगल आरती में जल्दी आने के लिए बोलकर गए थे, तब से हम 3:45 बजे नियम से उठ जाते हैं। महाराज जी, बहुत समय से एक और इच्छा है कि अब यहाँ कनाडा में रहने का मन नहीं करता। मन करता है मायापुर या वृंदावन में शिफ्ट हो जाएं। उसके लिए आप हमें आशीर्वाद दें। नंदीमुखी माता, तुम्हारा धन्यवाद। और तुम जो मंगल आरती में आती हो रोज़, उसका भी तुम्हारा धन्यवाद। और ये तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। कुछ भी नहीं है अमेरिका में, कनाडा में, समय का नाश है। जल्दी से जल्दी तुम प्रयास करो, आ जाओ, भारत में आ जाओ, वृंदावन में आओ, जब मायापुर में आओ, तुम्हारी इच्छा है, और अपने जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्ण। अनीता देवी, रांची झारखंड से। हरे कृष्ण गुरुजी के पावन श्री चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं पतितों से भी पतित हूँ, मुझ पर कृपा करें। आपसे मिलने के बाद जब से जाना है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तब से आपको ही गुरु माना है। जीवन में पहली बार गुरु के रूप में आप मिले हो। प्रभुपाद जी से, गौरनिताई से, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। हर सुबह आपके दर्शन और प्रवचन सुनने का अवसर मिले। आशा है कि मुझ जैसे पतित को आप स्वीकार करेंगे और हमारे पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखेंगे। हरे कृष्ण। तुम्हारा धन्यवाद माता। क्या नाम बताया इनका? अनीता माता, अनीता देवी। अनीता देवी, तूने हमारे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की, उसके लिए भी धन्यवाद। और हम ज़रूर स्वीकार करेंगे तुम्हें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये हमारा जीवन, अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसके सहयोग के लिए है, और भक्ति ही जीवन है। खूब भक्ति करो, नाम जपो। माला कितनी करती हो तुम, ये हमें बताओ। जप जितना हो जाए उतना कम है। तूने सुना होगा कई बार सत्संग में कि इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो खूब जप करो सारे परिवार के साथ। तुम्हारे परिवार के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं अनीता माता।
और हरे कृष्णा, धन्यवाद। कैलाश महतो, रांची झारखंड से। ब्लैक कमांडो का पिता नहीं? ये मेरे ख्याल शुभम के पिता हैं, पता नहीं है। अच्छा। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी, जैसे कि आपने आज की कथा में बताया कि चोरी करना महापाप है, तो क्या भगवान के लिए हम फूलों की चोरी कर सकते हैं? क्या वो भी पाप है? जब मांगने से कोई नहीं देता, कृपया बताने की कृपा करें। वैसे है तो ये चोरी, पर ये भगवान के लिए है। ऐसा देखा गया, कुछ कथाएं आती हैं भक्तों की कथाओं में, तो हैं वो मतलब संतों के लिए चोरी करते थे, और भी एक फूलों की भी चोरी करते थे, वो भी कथा सुनाई थी एक। तो भगवान के लिए कुछ भी करना जो है वो ठीक है, अच्छा है। पर प्रभुपाद जी ये भी कहते थे किसी को बिला वजह नाराज़ भी नहीं करना, पर बिल्कुल भगवान के लिए कुछ करना है तो बड़े युक्ति से करना। अभी जैसे शुरू में प्रभुपाद जी ने आंदोलन शुरू किया अमेरिका में, तो भक्त लोग कीर्तन करते थे तो पड़ोसी डिस्टर्ब होते थे, तो भक्त मानते नहीं थे। प्रभुपाद कहते नहीं, डिस्टर्ब नहीं करो उनको। तो भक्तों को बड़ा अच्छा बनना है, अच्छे बनने से सब कुछ है। भगवान के लिए करते हो तो कहाँ देते हो उनको फूल चुरा करके? आप को मंदिर है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्ण। तो सबका धन्यवाद। तो आज उधमपुर से श्रीमान विनोद भट्ट जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। उधमपुर से? हाँ, विनोद भट्ट जी। किसने? विनोद भट्ट जी। विनोद भट्ट जी ने, अच्छा ठीक। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार